गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं इस ईयर के लिए। तो जो पॉलिटिक्स में अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें कि आपने देखा था कि कुछ टॉपिक्स को इसमें से हटाया गया था और कुछ टॉपिक्स इसमें नए ऐड किए गए थे। तो बी पार्ट में जो टॉपिक्स नए ऐड किए गए थे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा जो बी पार्ट है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इट इंडिपेंडेंस, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था चैलेंज टू ऑफ नेशन बिल्डिंग कि नेशन बिल्डिंग के रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस थे आपने पढ़े थे, जिनमें हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको भारत में शामिल किया गया था और उसमें हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर उनके बारे में थोड़ा सा मोर ऐड किया गया है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने जो नेशनल इंटीग्रेशन था उसमें क्या रोल प्ले किया है। तो देखिए पटेल एंड द नेशनल इंटीग्रेशन, द फर्स्ट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड हाउस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल emerged as a major leader of the freedom movement after the खेड़ा सत्याग्रह 1918 and the बारडोली सत्याग्रह 1928। कि देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भारत के पहले वो थे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और इसके साथ साथ होम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। और वो जब आपने पढ़ा था कि 10th में भी आपने पढ़ा था कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया था, एक तो खेड़ा सत्याग्रह और दूसरा जो था आपका बारडोली सत्याग्रह। तो इसके बाद वो आप कह सकते हो कि जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था उसमें काफ़ी तेज़ी से एमर्ज हुए थे। At the time of independence, the problem of integration of princely state was a big challenge of the national unity and integrity of India। कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था यूनिटी एंड इंटीग्रेशन का। आपने 3 चैलेंजेस हमने पढ़े भी हैं कि फर्स्ट हमने पढ़ा था यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, अकोमोडेशन एंड यूनिटी, सेकंड हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना और थर्ड हमने इसमें पढ़ा था कि डेवलपमेंट के रिगार्ड। तो उसमें जो सबसे पहला चैलेंज था वो था नेशनल इंटीग्रेशन की कैसे कंट्री को यूनाइट किया जाए, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था, काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था उनका सबसे मेजर रोल था, सबसे अहम रोल था नेशनल इंटीग्रेशन में। अंडर सच डिफिकल्ट टाइम सरदार पटेल undertook the daunting task of uniting all 565 princely states of India। और उस समय इंडिया की आपको कंडीशंस मालूम है कि इतनी ख़राब थी, तो उस समय 565 जो हमारे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थे उनको यूनाइट करने के लिए, उनको यूनिफिकेशन के लिए सरदार पटेल ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और सरदार पटेल ने इनको यूनाइट करने के लिए काम करना शुरू किया। नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, लौह पुरुष। पटेल अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिपेंडेंट इंडिया वाज वेरी क्लियर। अब जो सरदार पटेल की जो सोच थी वो क्लियर थी, बिल्कुल थी कि भाई इनको भारत के अंदर शामिल करना है, इनको भारत से अलग नहीं होने देना है। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एनी कंप्रोमाइज विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि वो भारत की यूनिटी के साथ जो इंटीग्रिटी थी उसके साथ किसी भी प्रकार से कोई भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरी तरह से देश को यूनाइट किया जाए, ठीक है। बाय हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, डिप्लोमेटिक पावर्स एंड फार साइटेडनेस आउट ऑफ इंडियाज 565 प्रिंसली स्टेट्स, मैनी हैड ऑलरेडी गिवन देयर कंसेंट टू मर्ज विद इंडिया इवन बिफोर अचीविंग द इंडिपेंडेंस। कि देखिए कि उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, उनके पास जो डिप्लोमेटिक पावर्स थी और उनकी दूरदर्शिता यानी कि फार साइटेडनेस, तो उसके बेसिस पर देखिए उन्होंने 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भारत में मर्ज किया। लेकिन इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि भारत के साथ शामिल हो गए थे। कुछ ने तो अपना पहले ही वो एक्सेप्ट कर लिया था कि वो भारत के साथ शामिल होंगे, लेकिन कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने उस समय प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर एक मेजर था, उसमें हैदराबाद के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। तो ये कुछ इस तरह के स्टेट्स हैं जिन्हों की उस समय सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया में मर्ज होने के लिए तैयार नहीं हुए थे। सरदार पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 स्टेट्स, की 3 स्टेट्स थे जिससे कि जो सरदार पटेल थे उनको चैलेंज फेस करने पड़े थे, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। ये 3 थे जो कि सबसे ज़्यादा उस समय प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, भारत के साथ शामिल नहीं हो रहे थे।
It was under his leadership that Indian forces compelled Hyderabad and Junagadh to merge with India. कि उनकी लीडरशिप के अंडर इंडियन फोर्सेस ने हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत के साथ मर्ज कर लिया था। कि हमने पढ़ा था कि उसमें हैदराबाद में क्या हुआ था, निज़ाम जो था, और जूनागढ़ में दोनों के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था कि उनको भारत के साथ किस तरह से शामिल किया गया था। जूनागढ़ टू मर्ज इन कीपिंग वेल वर्स विद पाकिस्तान इंटेंशंस फ्रॉम जिन्ना डाइवर्स टू नेशन थ्योरी। और उन्होंने अपने माइंड में जो पाकिस्तान की इंटेंशन थी कि आपने एक पढ़ा है ना, टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी थी। सरदार पटेल ओपिनियन ऑन कश्मीर वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर लीडर्स। लेकिन अब जो कश्मीर था सबसे प्रॉब्लमेटिक, जो अभी रिसेंटली अभी कह सकते हैं कि अभी भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास है, तो उसमें जो सरदार पटेल की जो सोच थी बाकी लीडर्स से बिल्कुल अलग थी। Like Hyderabad, he also wanted Kashmir integration with India through military operation. वो भी चाहते थे कि जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, उसी तरह से जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको भी भारत में शामिल किया जाए। ठीक है, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस सरदार कुड नॉट सक्सीड इन इंटीग्रेटिंग कश्मीर फुल्ली विद इंडिया। लेकिन कई रीजंस की वजह से, जिसमें आप कह सकते हो कि बाकी लीडर्स जो थे उस समय, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसमें उनको इतना सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से कि सरदार पटेल कश्मीर को पूरी तरह से भारत में शामिल नहीं कर सके थे, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। हाउएवर सरदार विल ऑलवेज रिमेन एज एन astounding leader who combined in himself the feature of a true nationalist, catalyst and realist, popularly characterized as NCR in Indian political history. सरदार पटेल जो थे जनरली उनका एक आउटस्टैंडिंग था कि जिन्होंने भारत को उस समय यूनाइट किया था। ठीक है, और उनको जनरली आप कह सकते हो तीन उनको नाम दिए गए, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्ट। नेशनलिस्ट तो आप समझते हो, कैटलिस्ट का मतलब होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है कि जो सिचुएशन को समझता हो, जो सोसाइटी में चेंज ला रहा है, और रियलिस्ट जो उस समय का जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको जो अंडरस्टैंड। तो इसलिए उनको एनसीआर के नाम से भी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है 1 मार्क्स का, एनसीआर के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो सरदार पटेल जो थे, तो सरदार पटेल जो थे उनका जो इंडिया का इंटीग्रेशन था, इंडिया को यूनिटी थी, उसमें सबसे मेजर रोल सरदार पटेल का रहा। कि अगर उस समय सपोज करो कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भारत का आज जो हम मैप देखते हैं वो शायद ये नहीं होता। उन्होंने ही अपना पूरा एफर्ट किया और उनकी ही वजह से भारत इस तरह का आप जो अब मैप देखते हैं वो, कि उन्होंने ही उन 565 जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भारत में मर्ज किया था। तो ये एक टॉपिक है, हालांकि इसमें से काफ़ी चीज़ें हमारी पुरानी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और नई ऐड की गई हैं। जैसे आपने एनसीआर के रिगार्डिंग पढ़ा है, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले कभी नहीं पढ़ी थी, एनसीआर क्या होता है, तो ये चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक इसमें ऐड किया गया था कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में कि नेशनल जो इंटीग्रेशन था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है, इस चैप्टर में यही ऐड हुआ है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।